कादर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने तो उनकी जीत को डाका ही कह दिया है। सर, कोई सबूत भी हैं आपके पास कि उन्होंने धांधली की? जी कादिर मंदुखेल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कादिर मंदुखेल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर नवाज खान साहब। जी, सवाल रिपीट करें दोबारा। जी चलें, कादिर मंदुखेल साहब तक शायद अब आवाज पहुंची है। बस यही जानना चाह रहे हैं कि सर, आपने तो उनकी जीत को डाका करार दे दिया है, तो सर कोई सबूत भी हैं आपके पास इसको डाका साबित करने के लिए? जी बिल्कुल है सलमान भाई। हमें हमेशा कानून के तालिब इल्म की इज्जत से हमेशा दलाल से बात करता हूँ। और कल रात से पहले का पूरा हफ्ते का 10 दिन का टॉक शो मेरा और हमारे ऐसे साथियों का देख ले। हम यही कहते थे कि खुदारा जीबी के इलेक्शन की तरह इसको भी तनाजा न बने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम कहते थे कि आप शहबाज राजा की तरह एक पटवारी के किरदार अदा न करें। आपके नाम के साथ जस्टिस लगा हुआ है, पता नहीं किस राशन की दुकान का ये जस्टिस रह चुका है। इनको ना कानून पता, ना आईन पता, ना इलेक्शन रूल्स पता। और जब एक सूबे की वजीर आला आके धड़ल्ले से बाप बेटी आप ऐलान करो, मैं ऐलान करो, और ये सब खेल रही है। 10 बज से अगले दिन पहुंच जाती है, फिर तरक्याती काम, फिर 15-20 दिन से वफाकी वज़रा खुद इंचार्ज वजीर, ये सारे लोग वहां में इतराज कर दे, खुदारा सतू पी के सोया मत करे, जाके इलेक्शन करा रहे। इलेक्शन अच्छा कराओगे आपके ऊपर मुगल आजम का फिल्म बनेगा, इलेक्शन अच्छा नहीं कराओगे कल लाइक कहेंगे लोग आपको आजाद कश्मीर का। लेकिन आपने देखा कि कल दिन में जिस तरह आईपीपी के गुंडों ने बैलेट बॉक्स उठा के गाड़ी में ले जा रहे थे, आपके चैनल समेत तमाम चैनल ने देखा है। फिर जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कातिलों ने, जो कि सीसीडी की तरबियत उनको हासिल है, और किस तरह हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को और 3 साथियों को शहीद करके वो जख्मी किए है। और बड़ी बेशर्मी से मरियम नवाज भी मीडिया पे है, उन्हें कभी उनको न शर्म महसूस हुई है, न कोई ताजियत की है, बल्कि पीपल्स पार्टी को ताने देने के लिए बातें कही है। मैं ये कहूंगा, फिर रात के तारीकी में जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी बेशर्मी से आके और ये कहते हैं इलेक्शन शफाफ हुआ है। मैं तेरे शफाफियत पे अब लानत भेजता हूँ, तेरे इस प्रोसेस पे लानत करता हूँ। किस तरह जो सर, नहीं सर, हम आपके सामने रख रहे गुंडा इस तरह नहीं, लेकिन सर सबूत दे देना सर, सबूत दें सर। और आपके लिए शफाफ को लानत भेजता हूँ तुम्हारा इस सिस्टम पे। सर ऐसे तो नहीं ना सर चलेगा, सर सबूत देने पड़ेंगे ना सर, बगैर सबूत के लानतें भेज रहे हैं सर। ये सबूत तो आपको क्या बकवास कर रहा हूं मैं, आपके सामने सबूत ही तो कर रहा हूं कि आपकी मीडिया ने नहीं देखा, आपके चैनल ने, जो गुंडे इस तरह पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं, हमारे कारकुन को इस तरह धड़ल्ले से क्लाशोकोप और फायरिंग से शहीद करके, ये सबूत नहीं है। वो बैलेट बॉक्स जो उठा के ले जा रहे हैं वो सबूत नहीं है। और ये बंदा सतू पी के जिस तरह वो ऐलानात करिए, मरियम बीबी जो ना वो बसें और ऐलानात और सारे तरक्याती काम और मोटरवे, और वो जो संभाल के रखा हुआ था मियां नवाज शरीफ को 2029 के इलेक्शन के लिए, वो जीबी में तो वहां ठुस हो गया। यहाँ भी आके उसने ये कहा कि 10 साल पहले जो मैंने काम किया उसके बाद किसी ने काम नहीं किए। ठीक हो गया सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये पूछ लेते हैं सर, नून लीग वाले भी हमारे साथ हैं सर। जी दलाल के साथ आपके सामने सबूत पेश करो। मैं ये कहूंगा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता था कि ये पीटीआई को इलेक्शन जीत जाती, आईपीपी जीत जाती, जो आई जमा इस्लामी जीत जाती, पीपल्स पार्टी जाती, खामखा आपने। सर नून लीग ने तो मशवरा दे दिया कि सर ठंडा पानी पिए और अपने आप पर भी ठंडा पानी फेंके सर। देखिए, मैं ठंडा पानी इस वजह से मैं एक चीज ये कर रहा हूं कि इतनी बड़ी बदमाशी, दहशतगर्दी और बड़ी बेशर्मी से आके मरियम बीबी मीडिया पे भी आके कह रहे हैं कि भाई ये चीज, बाबा ये सारी चीजें जो पंजाब में आपने की आपको मुबारक हो, लेकिन ये आजाद कश्मीर है, हमारे दुश्मनों को उसके ऊपर नजर है। क्या मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वजीर आजम इस धांधली के जरिए आ भी गया तो क्या एक्शन कमेटी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी जो है ये खामोश बैठेंगे? खुदा की कसम बता रहा हूं, जो आपने कहा अगस्त जो है ना सितंबर बनेगा, ये
ये कश्मीर का इलेक्शन इनको पंजाब और वफाक ले डूबेगी, ये लिख ले मेरे बात, रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, इनको अपनी जो जनरल जलानी और जनरल जियाउल की जो पैदावार है ये वहां तक उसको पहुंचा के छोड़ेगी। हमने पहले गलती की थी जब हमने 1985 से हमने इलेक्शन का बायकॉट किया और ये नासूर पाकिस्तान पे मुसलत हो गया। यही बात हम पीटीआई से करें, खुदा का वास्ता क्यों आपने किए, कम अज कम आपने चेहरा तो दिखा दिए, किया औकात है नून लीग की। बिल्कुल ठीक हो गया। पीटीआई के अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ है। अजहर सिद्दीक साहब, आप तो फुल एंजॉय कर रहे हैं सर, प्रोग्राम में हैं और आप सो रहे हैं सर, इसका मतलब है कि सारी सिचुएशन को आप सिर्फ सोते हुए एंजॉय कर रहे हैं सर? नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं एंजॉय नहीं कर रहा, मैं जो हम कह रहे थे पिछले 3.5 सर आपको ना सिर्फ हमने अभी सर आपसे कथा कलामी की माजरत, आपकी तरफ ही आना, मैंने कहा सर आपको प्रोग्राम में इन कर लें, अब जागते ही रहें। तो सर जरा एक दफा बाबर साहब से पूछ लें, क्योंकि उन्होंने जवाब तो उन्होंने ही देना है नून लीग के हवाले से। बाबर साहब, एक लंबी चौड़ी चार्जशीट आप पर लगा दी, आप पर उन्होंने, तो सर आप तो उनको ठंडा पानी का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन वो तो इस वक्त समझते हैं कि वो आप पर गर्म पानी फेंकेंगे सारे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बड़े भाई हैं मंदुखैल साहब, उनको 2-3 मिनट और दे देते शायद उनकी दिल की भड़ास और निकल जाती। सरकारी का वो खुद एक वकालत के वो कह रहे हैं कि मैं एक कानून का सर नामवर और तो कानून ये कहता है कि जब मैं वही कह रहा हूँ कि वो जब वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को, तो लाजमी उन्होंने देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है वो ब्लैक एंड वाइट में होती है। अगर कुछ ऐसा है और कुछ हुआ है तो वो उनको चाहिए कि वो मंजर आम पे लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, जो वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इंतज़ामी ढांचे के इश्यूज़ हैं, वो सारा कुछ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कौन है, सारी इंतज़ामिया किसके अंडर आ रही है। अगर ये इतने नाअहल हैं, अगर जो इनकी बात को अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, चले इनकी बात को मान लेते हैं, तो फिर ये मान लें कि ये इतने नाअहल हैं कि ये ना हुकूमत को संभाल सकते हैं, ना ये वहाँ के सिस्टम को संभाल सकते हैं। अगर आप ये बात करेंगे कि एक्शन कमेटी कुछ ऐसा करेगी या ये जमातें सारी मिल के ऐसा करेंगी, तो इसका मतलब कि ये तो एक किस्म की रियासत को थ्रेट दे रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करेंगे ऐसी कोई। तो इंशाल्लाह ना पहले कभी ऐसा हो सका है और ना आइंदा कभी होने देंगे। नंबर 2। नंबर 3 बात ये है कि जो इन्होंने बात की कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आके बात की, मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई गलत बात नहीं की। मरीम साहिबा ने ये कहा कि लोगों के वोट से जीता जाता है, बातों से कभी भी इलेक्शन नहीं विन किए जाते। वहाँ के लोगों ने नून लीग पे एतमाद का इजहार किया है, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के साथ उन्होंने देखा है। लेकिन सर आज शर्जील मेमन साहब ने भी कह दिया है कि गवर्नमेंट का फॉर्म 47 की हुकूमत क्या रह गया आपके पल्ले? मेरी बात जरा कंप्लीट, मेरी जरा सर वक्त बस थोड़ा सा महदूद होता है, थोड़ा तेज चलते हैं सर हम इसमें। जी बिल्कुल ठीक। बस अब या फिर ऐसे है कि आपने बहुत तेज चलना है तो फिर नहीं सर इतना तेज नहीं, बस हमने यानी आप चलते जाएं। अगर आपने जब मेरा और मेरी जमात का मौक़िफ़ लेना है तो उसको छोड़ें। जी सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो इसमें ये मैं बात जो आपको बताने जा रहा था कि आप मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की वो गलत नहीं की। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे चले गए, मरीम नवाज साहिबा गई, तो वहाँ पे इनके MNA जो हैं, बिलावल भुट्टो साहब MNA हैं हमारे साथ, कोली के हमारे, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वो रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर है, वहाँ पे उसके ऊपर कोई कतगन नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि वो सूबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे उनका वो उस पर असरअंदाज नहीं होता। जहाँ तक इन्होंने कहा कि उन्होंने स्कीम्स के ऐलानात किए हैं, तो इनके पास भी CM मौजूद है, इनके पास 2 गवर्नमेंटें मौजूद हैं, इनके पास सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, इनके पास गवर्नर्स मौजूद हैं, इनके पास कायमा कमेटियाँ मौजूद हैं। ये उस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो इनको चाहिए फिर गैरत का मुजाहरा करें, अभी जाके रिजाइन दें और छोड़ दें। हमारे उन्हीं वोटों से ये आज सदर पाकिस्तान बने हैं, जिस गवर्नमेंट के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। आज ये उसी गवर्नमेंट की वजह से इनकी बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट है, इनकी सिंध में भी गवर्नमेंट है, इनकी हर जगह पे ये एंजॉय कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, हम तो उस गर्म इलाके में खड़े हैं जिसमें एक घर
बना हुआ है और ऊपर जो चादरों का छत है उसके नीचे मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ठीक हो गया, पूछ लेते हैं सर। वो बिल्कुल तमाम ठीक, गालियां भी सुन रही ठीक। है, माशी हालात का भी सुन रही है, और नीचे वाले हिस्से में एसी वाले कमरे में बैठ के तमाम मराद को भी इंजॉय किया जा रहा है, हुकूमती तमाम वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इन द एंड आके क्या कहा जाता है जी हम तो अपोजिशन है। ये कैसे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, पूछ लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी जी कादिर मंदुखेल साहब, सर फिर देना रिजाइन सर, सदर पाकिस्तान की सीट से दे दें, चेयरमैन सेनेट से दे दें सर, इतना सब कुछ बुरा तो। देखिए, अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को शर्तिया वजीर आजम कबूल किए कि मेरी बेटी को सूबे का वजीर आला बना दे, मेरे समधी को नायब वजीर आजम वजीर खारजा बना दे। ये मीटिंग आपने खुद अटेंड की थी, ये मीटिंग आपने अटेंड की थी को वफाकी वजीर बना दे, मीटिंग आपने अटेंड की थी। ऐसा कौन सा सबूत है जिसमें आप ऐसी बात कर रहे हैं? बड़ा खामोश था आपके, आप बोल रहे थे, मैं बड़ा तामुल से सुन रहा था। आता हूं बाबर साहब, लेकिन आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, सुन लें उनका पॉइंट आ जाए, फिर इंशाल्लाह इसी पर आगे चलते हैं। और सर और एनी ओहदे कौन से सदर पाकिस्तान पहले ही इख्तियारात दे चुका है, और फिर इस तरह हमारा पुख्तनख्वा में गवर्नर है, तो क्या पीटीआई हुकूमत का मिसा है?